हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गेस करिए हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम घूमेंगे न्यूयॉर्क फिर से। तो चलो आपको लेके चलते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो फाइनली हम निकल चुके हैं न्यूयॉर्क के लिए। आपको लगेगा हम हर बार न्यूयॉर्क क्यों जाते हैं, क्योंकि आज का वेदर इतना अच्छा था तो हमने सोचा कि क्यों ना न्यूयॉर्क होके आते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते बाद फिर से ठंड शुरू हो जाएगी तो जाने का मतलब नहीं बनता है। I really wanted to get it right, trying to find some balance in my life, but I never really put up a fight, didn't follow my तो फाइनली हमने नॉर्थ बर्गन से बस पकड़ ली है टू पोर्ट अथॉरिटी न्यूयॉर्क, और हम अभी बस में बैठे हैं। यहाँ पे हम अपनी कार पार्क कर लेते हैं और टिकट्स लेते हैं। उसके बगल में ही कियोस्क है और वहाँ से न्यूयॉर्क अराउंड 20 मिनट्स में पहुँच जाते हैं, अगर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है तो। क्योंकि हमारा मेजर जो ट्रैवल टाइम है कार से होता है 1 आवर ड्राइव करके हम नॉर्थ बर्गन पहुँचते हैं और वहाँ पर हम अपनी कार पार्क कर देते हैं। तो फ़िलहाल बस में बैठे हैं और जैसे ही ये आपको बिल्डिंग्स दिखने शुरू हो जाते हैं ना, समझ लो कि आप न्यूयॉर्क पहुंच गए। तो फाइनली 1.5 घंटे की जर्नी करके हम आ चुके हैं न्यूयॉर्क। क्योंकि वहाँ पे आपको बस का वेट भी करना पड़ता है तो वहाँ पे 20 मिनट तो वैसे ही चले जाते हैं। हमें दिख गया 2 ब्रोस पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा बहुत सही था। मैं रोहन को बोल रही थी चलो स्लाइस ले लेते हैं, अच्छा ऑफ़र चालू है, एनी 2 स्लाइस विथ सोडा 3.99। बाद में सोचा कि नहीं, आगे जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं और करते हैं, क्योंकि कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। आफ्टरनून का टाइम हो चुका था तो पिज़्ज़ा खा के अभी पेट नहीं भरना है, वरना काफ़ी वॉक करना होता है तो एकदम अनईज़ी फीलिंग होती है पिज़्ज़ा खाने के बाद। तो छोड़ो, जाने दो, आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। perfect bodies in the shallow blue, drifting faster than they should. Golden hour paints a dream like you. Even dreams start fading too. I am leaving, tell me what to do. I can feel us slipping away. Treading water, yeah, what's the use? I just say playing these games. Love drifts soft in the light. Come on, maybe at the poolside. Late July, you're on my mind. We were never meant for this life. It's a wave and we're moving on. Summer's gone before you realize. Moonlight's melting in the water is cold. Some things just fade in me, let them go. Perfect bodies in the shallow blue. ये आया छोटा कबूतर। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। A few moments later.
ये आया बड़ा कबूतर, कबूतरों का सरताज। ये हमें पता भी नहीं था न्यूयॉर्क में ऐसा स्टैच्यू भी है, हमें पता ही नहीं था। तो ये देख के एकदम अचंभा हुआ, क्योंकि जहाँ पे हम वॉक कर रहे थे ना वेसल के यहाँ पे, वहाँ पे छोटे छोटे कबूतर थे और यहाँ पे अचानक से बड़ा कबूतर दिख गया। इतना फनी। और ये पीछे ना मॉल था, मॉल में आप देख सकते हो बैग्स, देखिए आप, हर कलर के बैग्स रखे हुए थे और लिटरली 1 या 2 शेल्फ नहीं थे, पूरा का पूरा आई थिंक 15-20 शेल्फ का ये कैबिनेट होगा। और हर कलर के बैग रखे हुए थे, हर पैटर्न के बैग रखे हुए थे, टर्कोइज, ब्राउन, आई डोंट नो ये क्या था डिस्प्ले। ये सिर्फ वेयर हाउस जैसे तो नहीं था, ये डेफिनेटली मॉल था, बट इतने सारे बैग्स रखे हुए थे और सेम डिज़ाइन और अलग अलग कलर्स। तो हमने नोटिस किया कि संडे को जब भी हम न्यूयॉर्क आते हैं ना, मोस्टली यहाँ पे फ्ली मार्केट्स और फूड स्टॉल होते हैं न्यूयॉर्क में। स्पेशल जो फेमस फ्ली मार्केट्स है वो है ग्रैंड बाज़ार है, ब्रुकलिन फ्ली है, चेल्सी फ्ली मार्केट है और काफ़ी सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। तो ये सारे मार्केट्स चालू होते हैं वीकेंड्स में और आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे खाने से लेके, बैग से लेके, आपके कपड़ों से लेके सारी चीज़ें मिलते हैं। और स्पेशली यहाँ पे ना आपको फ्रेश जूस और बोबा टी और अलग अलग तरह के माचा आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप फूडी हो तो फूड के तो भर भर के ऑप्शन है। तो ये फ्ली मार्केट में घूमने में बड़ा मज़ा आया। और अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है ना तो ये बेस्ट है। और यहाँ पे क्या करते हैं लोग, थ्रू ट्रैफिक बंद करके रखते हैं तो आप आराम से वॉक कर सकते हो। फाइनली हम आ गए अपने फेवरेट केक शॉप पे जो है साल्सवे। इसकी 2 लोकेशन है अभी न्यूयॉर्क में, पहले एक ही थी। हम जो जाते हैं वो नॉर्मली आई थिंक इट्स इन 5th एवेन्यू जहाँ पे हम जाते हैं, बट आप अगर ब्रॉडवे में है ना तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी खुल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस, क्रॉसॉन और हर तरीके के पेस्ट्रीज़ हो गए, डोनट्स हो गए। और इनकी जो स्पेशलिटी पेस्ट्रीज़ है ना वो आगे है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो फ्रूट शेप में है और ये काफ़ी फेमस है। आप इंस्टाग्राम में भी इसके काफ़ी सारे पिक्चर्स देख सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम पेयर ट्राई किया था, मैंने सोचा इस बार मैंगो लूँगी और मैंगो काफ़ी कम बचे हुए थे और मेरे आगे 6 लोग थे, लेकिन लकीली मुझे मिल गया। ये सारे केक्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वंस इन अ वाइल ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एक लिया मैंगो फ्लेवर और दूसरा लिया चीज़ बिस्क। जो जैसा दिख रहा है ना ये भाई ये वैसा ही है, इतना टेम्पटिंग। और यहाँ पे मैंने देखा इतनी गर्मी हो रही थी, कबूतर भी मस्त शावर ले रहे थे। फाइनली हम अपने फेवरेट स्टोर हैरी पॉटर स्टोर में आ चुके हैं। ये साल्सवे से ना हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पे ही है, तो आप वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप हैरी पॉटर फ़ैन हैं तो। और सबसे बेस्ट पार्ट थी हैरी पॉटर, जब हम लास्ट टाइम गए थे ना वहाँ पे अच्छी खासी सेल लगी थी, तो हमें काफ़ी अच्छे मर्चेंडाइज और बैग्स मिल गए। लेकिन इस बार कोई सेल नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, और हम सिर्फ थोड़े विंडो शॉपिंग करने गए थे। और यहाँ पे ना रेस्ट रूम भी है। बाकी आप न्यूयॉर्क में शॉपिंग करने जाओगे ना आपको रेस्ट रूम हार्डली मिलता है, लेकिन यहाँ पे है, तो वो भी एक रीज़न था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कैरेक्टर है ना हैरी पॉटर के, उनके वॉन्ड्स रखे हुए थे। इफ़ यू आर
हैरी पॉटर फ़ैन तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, बट डू लुक फॉर सेल्स। अगर अच्छा खासा सेल रहेगा तो आपको अच्छी डिस्काउंट भी मिल सकती है। और यहाँ पे ना इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे आपको बियर बटर मिलता है, बटर बियर मिलता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और काफ़ी छोटी छोटी खाने की चीज़ें हैं, जैसे सैंडविच हो गया, पफ पेस्ट्री हो गया, केक्स हो गए, बट वो इतना टेम्पटिंग मुझे नहीं लगा, ओके लगा। और हम बस अलग अलग हैरी पॉटर के हाउसेस के मर्चेंडाइज चेक कर रहे थे, कोई सेल वेल तो नहीं है। तो ये की चेन्स वगैरह देख रही थी, मुझे लेने का मन था, लेकिन मैंने सोचा अब जब सेल होगी तब लूँगी। अब आ चुके हैं हम कोरियन मार्केट। हमें पता नहीं था कि ये मार्केट भी इसी एली में तो नहीं बोल सकते, थोड़ा दूर चल के था, बट यहाँ पे आपको सारी कोरियन चीज़ें मिलती हैं, स्किन केयर से लेके खाने से लेके छोटे छोटे स्टॉल्स थे, काफ़ी बढ़िया स्टॉल थे, और अनलिमिटेड फूड आइटम्स। भाई देख के ना मज़ा आ गया। यहाँ पे जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना, यहाँ का फूड ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो हमारा पेट साल से खा के भर चुका था, तो हम बस इस गली से थोड़ा गुज़र रहे थे क्योंकि घर जाने का वक्त हो गया था, शाम का टाइम होने वाला था, तो हमें जाना था अपने बस स्टॉप। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ये स्ट्रीट भी घूम लेते हैं। काफ़ी हैपनिंग था, काफ़ी बिजी था, चलते चलते बहुत प्यास लग गई थी, तो हम एक छोटे से टी शॉप पे आए थे और यहाँ पे हमने मैंगो कोकोनट बोबा लिया, जो कि बहुत सही था। यहाँ पे कुछ तो परेड चल रही थी, परेड चल रही थी, तो ये लेन भी इन्होंने बंद करके रखा हुआ था। और देखिए कितनी गंदगी करके रखी है यहाँ पे।